और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। जिस किस्म के बैरियर्स ब्रेक करने की कोशिश की है उसको मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पे सबको कंडेम करना चाहिए। तो मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी, कोई नहीं कहता इसे। ये दिस इज आप ना, ये अरब मुस्लिम भी बेचारे नहीं करते। दिस इज स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और ये मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। आप सरवाइव कर गए 75 साल, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ। बाकी के 75 साल बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। आज दुनिया में किसी महाशक्ति की औकात भी नहीं है वो भारत से बढ़ जाए। अच्छों को पानी पिला दिया है हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान के एक्स होम मिनिस्टर शेख रशीद जी हमेशा भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली भारत को वार्निंग दी है और कहा है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर हथियार यूज़ कर सकता है भारत के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे कि भारत के मंदिरों में घंटी तक नहीं बजेगी और भारत में घास भी नहीं उगेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। रिसेंटली ताज़ा शेख रशीद जो है हमारे पॉलिटिशियन हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है और उनके मुताबिक जो है हम जो है वो मंदिरों में घंटियां नहीं बजने देंगे क्योंकि हम जो है वो हमारे पास एटमी हथियार है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दैट शोज कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। उसकी एक जहनियत की गई है। पाकिस्तान में बड़ी मेहनत की है उसको पिछले 70-75 सालों से ऐसी सोच बनाने के लिए। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम है कि उनको ये समझाएं कुछ चीज़ें कि आप अगर एक रिलीजन को इतना सीरियस ले रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में है। पृथ्वी के 2 भाग हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के मुश्किल से 5-6 जो आप कह लें 15-20 या 25% इलाके पे इस्लाम का है रूज, और वो कहते हैं दुनिया पे राज किया। आज भी अमेरिकाज में जो कनाडा, USA और ये वहाँ के लोग हैं, अगर हम इस्लामिक थॉट लगा दें तो वो बेचारे नरक में जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वहाँ मैसेज ही नहीं पहुँच रहा। और अगर वो मैसेज पहुँचे तो बेचारे वो भाषा भी नहीं समझ पाएंगे। अब अगर ये भी उनसे कोई पूछ ले कि भैया आप एक रिलीजन के लिए इतना सीरियस, आप रिलीजन जरूरी है एक इंसान के आभार में, मगर वो आप पर्सनल बनाए ना। आप उसको अपना पॉलिटिक्स का पार्ट बनाएंगे, सोसाइटी का पार्ट बनाएंगे, आप उसमें कोई स्टडी करना नहीं चाहेंगे, सामने वाली हर चीज को आप बता देंगे कि वो गलत थी। अपनी मिट्टी से इतना ज्यादा जब आप कट जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी ये जो बातें, ये कॉमेडी है, ये क्या है? यानी शेख साहब पहले पाव भर के आपने जो है वो बम उठा के उधर फेंकने थे, इस तरह की बातें आप करते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको इंडिया पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको रखते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। सस्ते आटे की लाइनों में कौन लगा हुआ है? अवाम। वो बेवकूफ़ लोग जो उनको वहाँ पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ और वो ये सच समझ रहे थे। अब देखें ना, आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहाँ पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके,
उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप अगर, लेकिन उस पे भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का, अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पर इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज़ इस पे है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, आप सब जानते हैं पाकिस्तान के इस वक्त की हालत, जहां पाकिस्तान के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और पाकिस्तान अपने कर्जे को चुकाने के लिए वापस से कर्जा ले रहा है। और ऐसी हालत में पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है, वो भी न्यूक्लियर हथियार की। और रिसेंटली पाकिस्तान अभी ही FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था, बहुत ही मुश्किल से। और इस तरह के बयान देने के बाद मुझे गारंटी है कि पाकिस्तान फिर एक बार FATF के ग्रे लिस्ट में चले जाएगा। और दोस्तों इस तरह के बयान से पाकिस्तान खुद का ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिलेशंस करता है तभी पाकिस्तान का आगे कुछ बनने वाला है, नहीं तो पाकिस्तान का पूरा वजूद ही खतरे में है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।